उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। बता दें कि जनपद गढ़वाल में निवेश को लेकर निवेशक काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान कॉन्क्लेव में छोटी बड़ी कुल 80 कंपनियों ने 1400 करोड़ के निवेश पर हामी भरते हुए MOU पर हस्ताक्षर किए। निवेशकों ने 80 कंपनियों में 36 जिला उद्योग केंद्र जबकि 44 कंपनियां सिडकोल में पंजीकृत हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण, सुरक्षा के साथ साथ अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्यमों की स्थापना में नीति नियमों को लचीला व सरल किया गया है ताकि अधिक से अधिक निवेश के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित हो सके, साथ ही देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। आपके गौरव में उपस्थित ने हमारे निवेशों का पौड़ी जनपद में निवेश हेतु उपस्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में देवभूमि को धार्मिक पर्यटन स्थल के साथ साथ औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आकर्षित हुआ है। इस यात्रा में भारत सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तराखंडी या उत्तराखंड के लोग एवं संस्कृति तथा आध्यात्मिकता के व्यवहार के लिए हमारे निवेशक हैं। अम्बे बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सिडकोल कोटद्वार, बालकृष्ण ध्यानी जी, कैमरे सेक्रेटरी कोटद्वार, दीपक सिंह जी, मिस्ट्री माउंटेन दमयंती देवी जी, नेक्टर फाइटोकेम्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवांश होटल, श्रीमती सीमा शर्मा जी, चाहती है कि उत्तराखंड चाहे वो पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, चाहे फार्मास्यूटिकल के दृष्टिकोण से हो, चाहे एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो हमारा उत्तराखंडी भाई हो, चाहे वो हमारा देश का हमारा कोई भी भारत का नागरिक हो, सबको उत्तराखंड सरकार आमंत्रित कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि सबकी ओर से जो जो इन्वेस्ट करना चाहे और अपने व्यापार को फलना फूलना जो है वो सुनिश्चित करें, इसके लिए सरकार दोनों के लिए खड़ी है। तो इसमें कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि इसके लिए नहीं है उसके लिए हाँ है, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है, स्पष्ट दृष्टिकोण है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, उत्तराखंड औद्योगिक दृष्टिकोण से भी विकसित हो, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके लिए हमें इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट और उसका फलना फूलना वो सुनिश्चित हो सके ताकि हमारे युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सके। तो वो चाहे हमारा उत्तराखंडी भाई करे, उत्तराखंडी बहन करे अथवा हमारे जो है देश का कोई भी नागरिक करे, सबका स्वागत है। मतलब उद्योगपति द्वारा पौड़ी के प्रति वो क्या है? देखिए, राज्य सरकार सतत प्रयास में है कि हमारा उत्तराखंड राज्य 2025 जब अपना 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो और उसको सेलिब्रेट करता है, तब तक हमारे राज्य में उद्योगों का स्थापन हो और हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अग्रणी राज्य में गिना जाए। उसके लिए सरकार ने ये प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आगामी माह में इन्वेस्टर समिट स्टेट स्तर पर होना है, जिसकी तैयारियों के क्रम में आज जनपद पौड़ी और अन्य जनपदों में भी जो है मिनी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं और आज मुझे पौड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया और यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टरों के अनुभव थे जो पहले से काम कर रहे थे और जो नए इन्वेस्टर जो आज जुड़े हैं, लगभग 14 से 30 करोड़ की धनराशि के साथ में MOU हुआ है। MOU केवल कागजों पर ही नहीं है, मैंने वहाँ पर जैसा बताया कि उनकी ग्राउंडिंग हो चुकी है, तो ग्राउंडिंग लेवल पर उसका काम प्रारंभ हो चुका है। मैं मानती हूँ कि पौड़ी जनपद में चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे एग्रो सेक्टर, यहाँ पर अपार संभावनाएं, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अपार संभावनाएं, तो वो इन्वेस्टमेंट उस ओर बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।
और यहाँ हमने सबको आश्वस्त किया है कि सरकार इन्वेस्टर्स के साथ में है, उनको आने वाली दिक्कतों का समाधान त्वरित करेगी। वन विंडो सिस्टम है, हर काम के लिए जो है पॉलिसी बनाएगी और हमारी पॉलिसी वह भी दिशा पकड़ सकती है जिस दिशा में इन्वेस्टर अपने लिए सुविधा चाहता है। तो इस प्रकार से सरकार हर तरह से कोशिश में है कि हमारे इन्वेस्टर जो MOU हुए हैं, जो उनकी ग्राउंडिंग हुई है, वह फले फूले और उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिकोण में अपना अहम योगदान दें।